और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खिले सहना छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खिल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहां देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हूं या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हूं। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, इस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चची पानी पीने आई है तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही है, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डरबा नजर आया। इसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और उधर उधर देख के सीधा डरबा के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी, और मैं क्यारी के साथ बने हुए डरबहे जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था, इसके पीछे पाँव के बिल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहां कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। जब चची क्यारी के करीब पहुंच गई तो मैंने देखा कि चची ने वहां से कोई चीज उठाई और दोबारा इसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया, और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफी था। अंदर चची लेफ्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा, और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोलीं तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा चची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी, और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी की ही सोच में था कि चची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, काशी तुम यहाँ किया कर रहे हो। तो मैं बगैर चची की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रो में जाकर अंदर से लाक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चची का सामना कैसे करूंगा अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो। अबू की मार और खासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहां निस्फ घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा, और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पांव चलता हुआ छत पे आ गया। और पहले चची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुड़ करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए हुए अपनी चारपाई पे आके लेट गया, और सुबह का इंतज़ार करते करते न जाने कब आंख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब चची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दादी और उम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। मैं आंखें मिलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे, छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे, और चची किचन से चीजें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा, और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है आज। इस ही सोच में नवाला हल्क से मुश्किल से उतर रहा था। मैं उन्हीं सोचों में गुम